अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम रहमानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSDP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। इसमें आज हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो 5x5 का ये लास्ट टू एजेस जो हैं इनको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमारा पूरी हर चीज़ सॉल्व हो चुकी है। ऑल साइड्स मतलब ये जितने भी सेंटर पीस हैं इनको मैंने सॉल्व कर लिया है और ये 4 एजेस ऊपर, 4 एजेस नीचे और ये 2 पीछे की एजेस हमने सॉल्व कर ली है। आखिरी की बस ये 2 एजेस रह गई हैं। ठीक है, इसको आमतौर से लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना लेते हैं कि ये किसी तरीके से सॉल्व नहीं होती, अगर होती भी है तो बहुत मुश्किल से घुमा फिरा के इस तरीके से। ठीक, मैं इसके अंदर बताऊँ आपको कि ये बहुत ही आसान तरीका मैं आपको आज बताऊँगा इसका। इसके अंदर हमारे पास टोटल 4 ऑप्शंस आते हैं और चारों को हमें रिकॉग्नाइज़ करना होता है कि क्या चीज़ है ये। अगर वो हमने रिकॉग्नाइज़ कर लिया तो हम एक चंद सेकंड्स के अंदर इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नंबर 1 ऑप्शन हमारे पास ये आता है, वो ये होता है कि हमारे पास 2, ये तो आपको पता ही है कि जब ये 3 इधर के 3 इधर के तो एक यानी ग्रीन एंड ऑरेंज के 3 पीस होंगे, 2 इधर और 1 इधर। ठीक है, अगर ये तीनों एक ही तरफ होंगे तो इसका मतलब सॉल्व है। ठीक है, 2 इधर होंगे और 1 इधर और उसका जो दूसरी साइड होगी उसके भी 2 इधर होंगे और 1 इधर होगा। ठीक है, ये तो पक्की बात है कि इसी तरीके से होगा, मगर इसके अंदर ये हो सकता है कि ऊपर नीचे कहीं पे हो। तो वही 4 ऑप्शंस हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि वो 4 ऑप्शंस होते क्या है जो आ जाते हैं और उनको हम ये अलग अलग तरीके से, मतलब कोई इसके अंदर एल्गोरिदम नहीं है, वही चीज़ें जो आप सीख चुके हैं पहले, यानी फ्लिपिंग एल्गोरिदम और स्विचिंग एल्गोरिदम, ये 2 एल्गोरिदम ही इसके अंदर यूज़ होते हैं और उससे हम इसको इन दोनों साइडों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन मैं आपसे डिस्कस करता हूँ वो ये है कि हमारे पास 2 जो पीस लगे हुए आए हैं वो इस तरीके से आए हैं कि वो आपस में मैच कर रहे हैं। तीसरा इस साइड का पीस है, ओके, ये इसके नीचे लगा हुआ है। अच्छा, दूसरी साइड पे जो है वो 2 पीस जो लगे हुए हैं एक ही साइड के, मगर वो उल्टे यानी अपोजिट साइड पे लगे हुए हैं। ग्रीन ब्लू की जगह पे रेड है और यहाँ पे रेड के साथ ब्लू है। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर आए, फर्स्ट एक साइड पे एक जैसे हैं, 2 मतलब मैच है, दूसरी साइड पे मैचिंग नहीं है और बाकी एक एक पीस इधर का इधर है और इधर का इधर है। ठीक है, एक सबसे पहली कंडीशन हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ये सबसे आसान कंडीशन है। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इन 2 को तो हम नहीं छोड़ेंगे जो मैच हुए हुए हैं, इनको नहीं छोड़ेंगे हम अभी। ठीक है, जो अनमैच्ड हैं उनके अंदर इसको यहाँ लेके आके इसको भी मैच कर लेंगे हम, यानी ये लाए और ये मैच हो गया। ठीक है, ये मैच होने के बाद अब मैं इसके ऊपर फ्लिपिंग एल्गोरिदम लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा? इसलिए कि ये दोनों ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, देखिए अभी ये उल्टा लगा हुआ है इसके साथ। ओके, अगर मैं इसके ऊपर फ्लिपिंग एल्गोरिदम लगाता हूँ तो ये पीस ऊपर चला जाएगा और इन दोनों के कलर्स चेंज हो जाएंगे, रेड इधर हो जाएगा और ब्लू इधर हो जाएगा। ओके, ये होगा और ये वाला पीस ऊपर चला गया है, तो ये जब मैं यहाँ वापस लेके आऊँगा जो अभी तक उल्टा है तो वो इसके साथ मैच कर जाएगा। ये पीस जो ऑरेंज एंड ग्रीन का है इस साइड का वो नीचे आ जाएगा जब हम फ्लिपिंग एल्गोरिदम इसके ऊपर लगाएंगे और इसको जब मैं वापस यहाँ लेके आऊँगा तो ये भी आगे जाके इसके साथ मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ये किया हमने। फिर से मैं बताऊँ आपको, 2 मैच हैं, 2 अनमैच हैं और एक नीचे है एक ऊपर है और ये क्रॉस पे लगे हुए हैं। ओके, यानी ये जो 2 पीसेस हैं ये ऊपर हैं और ये 2 पीसेस जो हैं नीचे हैं और ये एक एक पीस है, एक ऊपर है और एक नीचे है और इस तरीके से क्रॉस पे है। ओके, अच्छा, ये मैंने किया, इसको इसके साथ मैच किया। अब मैं इसके बाद फ्लिपिंग एल्गोरिदम लगा रहा हूँ और उसके साथ साथ स्विचिंग एल्गोरिदम भी लगा दिया मैंने इसके ऊपर। ये लगाने के बाद इसको मैं वापस लेके आया, ये जो मैंने इधर किया था नीचे वाली इसको लेयर को, ये मैच हो गया और ये भी मैच हो गया, हमारे सारे सॉल्व हो गए। अच्छा, कंडीशन नंबर 2, दूसरी कंडीशन क्या आ सकती है? दूसरी कंडीशन ये आ सकती है कि हमारे हैं तो वही एक इस साइड पे हमारे, एक साइड पे हमारे दोनों मैच कर रहे हैं और दूसरी साइड पे हमारे ये दोनों मैच नहीं कर रहे और एक एक पीस
इधर का इधर लगा हुआ है और इधर का इधर लगा हुआ है। ठीक है, कंडीशन वही है जो अभी हमने नंबर 1 में डिस्कस की थी, मगर इसके अंदर मसला ये आ रहा है कि ये क्रॉस में नहीं है। मैंने आपको बताया था कि ये नीचे होना चाहिए और इन दोनों को इसको ऊपर होना चाहिए, और इसी तरीके से ये जो एक एक पीस है इनको भी क्रॉस में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से नहीं है। उसका बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि मैं इसको फ्लिप कर दूंगा, ये यही हो जाएगा जो मैं चाह रहा हूँ। मतलब जो मैंने आपको पहली कंडीशन में बताया, ये किया, इसको मैंने फ्लिप कर दिया, उसके बाद फिर वापस स्विच किया इस जगह पे, यहाँ लेके आया। अब आप देखें ये सेम वही कंडीशन आ गई है जो हमने पहली डिस्कस की थी कि एक साइड पे दोनों मिल रहे हैं और एक साइड पे दोनों मिल नहीं रहे, क्रॉस में है, और एक एक पीस जो है वो क्रॉस में है। इसको मैंने यही किया, इसको मैच किया, मैच करने के बाद इसके ऊपर फिर दोबारा से फ्लिपिंग एल्गोरिदम और स्विचिंग एल्गोरिदम दोनों लगाया और इसको अपनी जगह पे वापस ले आया, मैच कर दिया कलर को, ये दोनों सॉल्व हो गए। हो सकता है कि इस साइड पे आपका वो चीज़ जो इस साइड पे थी वो इस साइड पे आ जाए, और जो इस साइड पे थी वो इस साइड पे आ जाए, फिर इस साइड यानी इधर की चीज़ आप इधर वाला जो पीस है उसको आप इधर लेके आ जाएंगे। दैट्स ऑल। और फ्लिपिंग एल्गोरिदम इस साइड पे लगाएंगे, अभी हमने इस साइड पे लगाया था, इस साइड पे लगाएंगे और वो सॉल्व हो जाएगा। अब तीसरी कंडीशन हमारे पास ये आ सकती है कि सब लगे हुए हैं अपनी 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 रोज़ में, मगर ये बीच के पीस जो है इसका भी उल्टा लगा हुआ है। रेड को इधर करना है, ब्लू को इधर करना है, इसका ऑरेंज को इधर करना है, ग्रीन को इधर करना है। ठीक है, ये है इसके अंदर। तो इसका उस बहुत ही बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, कुछ भी नहीं है। इसको हम अगर उल्टा कर दें, यानी फ्लिपिंग एल्गोरिथम इस पीस के ऊपर लगा दें, तो ये हमारा इन दो को नहीं लगाएं। ठीक है, ये ऐसी जगह जाके लगाएं, दूसरी जगह जाके लगाएं और वापस लेके आए इसको, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पे या तो हम फ्लिपिंग एल्गोरिथम इस पीस के ऊपर लगाएं, तो ये ग्रीन इधर हो जाएगा, ऑरेंज इधर हो जाएगा। और अगर हम इन दो के ऊपर लगाएं तो वही चीज़ हो जाएगी, यानी अब मगर उल्टा होगा, ऑरेंज इधर आ जाएगा इन दोनों का, तो ग्रीन इधर आ जाएगा, ये हमारा पीस बन जाएगा। उसका क्या तरीका है कि एक पीस को, ये वाले को, जिसको मुझे इसके ऊपर फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाना है, इन दोनों के बीच में ले आऊँगा। तो अब तीनों के ऊपर हमारे फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगेगा, इन दोनों के ऊपर भी और इसके ऊपर भी। ठीक है, ये मैं मिडिल लेयर को इधर से लेके और इस जगह लेके आ गया। ठीक है, अब अगर मैं फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाऊंगा तो ये तीनों उलट जाएंगे, और ये इधर आ जाएगा, इसका रेड इधर आ जाएगा। ठीक है, ये किया मैंने। अब आप देखिए कि ये देखिए ऑरेंज इधर आ गया, रेड इधर आ गया। ओके, ये इनके ऊपर ये उलट गए। ओके, अब मैं जब वापस इसको लेके आऊँगा, ये लेके आया, ये किया, आप देखिए हमारा ये भी सॉल्व हो गया। तो ये तीन कंडीशंस तो आपने देख ली कि किस तरीके से हमने सॉल्व की, और यही तीन कंडीशन एक्चुअली हैं इसकी। मगर एक कंडीशन है जिसके अंदर अगर वो आ जाए तो फिर वो पैरिटी आ जाती है। उसके अंदर पैरिटी का आपको पता है कि वो एक सारी साइडें बन जाएंगी, एक साइड हमारी नहीं बनेगी। उसके अंदर ये होगा कि दो सही लगे हुए हैं, बीच का पीस उल्टा लगा हुआ है, सिर्फ एक साइड ऐसी होगी। तो उसके ऊपर फिर हमें एक अलग से एल्गोरिथम नया लगाना पड़ेगा, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, अब ये चौथी और आखिरी कंडीशन है। इसके अंदर क्या हुआ है हमारे पास, इसके अंदर ये हुआ है कि हमारे पास ये दोनों पीस मैच कर रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों पीस भी मैच कर रहे हैं, कलर भी मैच कर रहे हैं। अभी तो हमने जो डिस्कस किया था उसमें ये था कि एक मैच कर रहा था और एक जो था वो उसका एक पीस उल्टा लगा हुआ था, यानी रेड इधर था, ब्लू इधर था। ठीक है, ऐसा ही था जो हमने अभी पहली तीन में जो कंडीशन, पहली फर्स्ट एंड सेकंड जो डिस्कस की थी, वो इस तरीके से था कि एक साइड पे मैच था और एक साइड पे ऑपोजिट था। अब क्या हो रहा है कि ये दोनों मैच कर रहे हैं और ये दोनों भी मैच कर रहे हैं। ये अलबत्ता जो है, ये जो एक पीस है वो इसी तरीके से क्रॉस में है, ये भी क्रॉस में है। ठीक है, सारी चीज़ें वही हैं सिवाय इसके कि ये दोनों के दोनों मैच कर रहे हैं। अगर ये मैच कर रहे हैं तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ
तो इसके अंदर पैरिटी आ जाएगी, यानी ये है कि एक साइड तो सॉल्व हो जाएगी, दूसरी साइड जो है वो बीच का पीस उल्टा हुआ होगा। ओके, ये मैं इसको इस साइड पे लेके आ रहा हूँ, या फिर इसको इस साइड पे भी लेके आ सकता हूँ, या तो ऊपर वाले को इसको इस साइड पे लेके आऊँ, या फिर इसको इधर लेके आऊँ। मैं इसको इधर लेके आया, लाने के बाद अब मैंने वही किया, फ्लिपिंग एंड स्विचिंग एल्गोरिथम लगा दिया। ये करने के बाद इसको वापस कर दिया। ये एक साइड हमारी सॉल्व हो गई, और ये एक साइड जो है ये वही हुआ कि ये बीच वाला पीस जो है इसका उल्टा लगा हुआ है। ठीक, अगर ये कंडीशन आ जाए आपके पास, ठीक है, अब आपने देख लिया कि जो पहली 3 कंडीशन मैंने डिस्कस की वही 3 आएंगी। अगर वो 3 आ गई हैं तो आपका नॉर्मली सॉल्व हो जाएंगी दोनों साइड्स। अभी जो तीसरी कंडीशन बताई थी कि ये भी पेयर बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी पेयर बन रहा था दोनों का, तो उस सूरत में फिर ये हो जाएगा कि हमें एक साइड सॉल्व हो जाएगी और एक साइड सॉल्व नहीं होगी। अब इस पीस के ऊपर ये वाली एज बननी है, इसके ऊपर अब मैं एल्गोरिदम लगाऊंगा, इसका जो पैरिटी का एल्गोरिदम कहलाता है वो लगाऊंगा। अब वो सामने आ रहा है आपको, ठीक है, ये इसको आप फॉलो करते जाइए कि किस तरीके से इसको लगाना है। काफ़ी लंबा चौड़ा एल्गोरिदम है, मैं अभी इसके अंदर तो आपको ऐसे ही बता रहा हूँ जिस तरीके से एल्गोरिदम है। इसके बाद एक हम वीडियो और बनाएंगे, उसके अंदर आपको डिटेल में समझाएंगे कि किस तरीके से आपको एल्गोरिदम के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, बल्कि आप अपने तौर से खुद से सॉल्व कर सकते हैं इसको, जो कि बहुत इजी मेथड है। फॉलो यही एल्गोरिदम होगा, यही एल्गोरिदम लगेगा, मगर उसका हम जिस तरीके से बताएंगे अगर आप उस तरीके से लगाएंगे तो वो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी हम जो है ये एल्गोरिदम फॉलो कर रहे हैं। क्या है? RR, ये आपको पता ही है, कैपिटल R का मतलब होता है ये राइट लेयर, कैपिटल L का मतलब होता है लेफ्ट साइड की लेयर, स्मॉल r का मतलब होता है राइट साइड के बराबर वाली लेयर, और स्मॉल l का मतलब होता है लेफ्ट साइड के बराबर वाली लेयर, और m जो होती है ये मिडिल लेयर कहलाती है। ठीक है, हम जब एल्गोरिदम में लिखते हैं, आप देखिए ये दूसरी लाइन में जो है इसके अंदर एक जगह पे m भी आ रहा है, तो ये मिडिल लेयर उसमें घूमेगी, और उसके अंदर वही क्लॉक एंड एंटी क्लॉक दोनों चीज़ें मौजूद है। पहले उसमें हम क्या करेंगे, अभी एल्गोरिदम को मैंने इस तरीके से डिवाइड कर दिया है कि आप इसको ज़रा सा इजीली आपको याद हो जाए। ठीक है, ये RR क्लॉकवाइज, यानी R बड़ा R स्मॉल। ठीक है, ये दोनों के लेके मैंने ये क्लॉकवाइज घुमाया, और हर एक स्टेप के बाद 2 दफ़ा T2। ठीक है, इसलिए मैंने ब्रैकेट डाला है कि हर एक स्टेप है उसके साथ T2 है। ठीक है, तो अब ये आपको ये एक स्टेप तो याद हो गया कि T2 हर दफ़ा ये T को 2 दफ़ा चलना है। ठीक है, ये करने के बाद अब ये पूरे क्यूब को अब x आ रहा है, आप देखिए ब्रैकेट में x आ रहा है। ठीक है, x का मतलब ये होता है कि ऊपर वाली जो साइड है इसको मैं बैक में ले जाऊँ, यानी पूरे क्यूब को यूँ घुमाना है, एक दफ़ा ऐसे घुमानी है। अब हम बाकी जितना भी एल्गोरिदम है वो इस तरीके से चलेंगे, यानी यहाँ को देखते हुए। ठीक है, उसके बाद फिर वही स्टेप है, 2 दफ़ा फिर वही रिपीट हुआ है, ये R क्लॉकवाइज एंड 2 टाइम्स T, फिर R क्लॉकवाइज, फिर 2 टाइम्स T। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाइए, तो अब यहाँ पे जो है सिर्फ एक ही स्टेप ऐसा है जहाँ पे 3 लेयर्स को आपको एक साथ घुमाना है। क्या है? R एंड M। ठीक है, R कैपिटल, स्मॉल r एंड M मिडिल लेयर, इन 3 को ये एक ही स्टेप ऐसा है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इसको क्या करना है हमें? एंटी क्लॉक चला और T 2 टाइम्स चल दिया। ठीक है, उसके बाद फिर ये लेफ्ट साइड की 2 लेयर्स L कैपिटल स्मॉल, इसको क्लॉकवाइज चला और इसको फिर 2 दफ़ा कर दिया। उसके बाद फिर दोबारा हमने इसके ऊपर आके R कैपिटल R स्मॉल, यानी R को एंटी क्लॉक चला, एंटी क्लॉक चलने के बाद T 2 कर दिया। ठीक है, अच्छा, तीसरी उसमें हमारे पास एक ही स्टेप आ रहा है, यानी R क्लॉकवाइज
और ये 2 दफ़ा। उसके बाद फिर नीचे चौथी लाइन में आप देखिए कि फिर ये आ रहा है कि आर आर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये मैंने आर आर एंटी क्लॉकवाइज किया, इसको 2 दफ़ा घुमाया, फिर ये किया, फिर वही स्टेप चला और इसको आप आखिरी को घुमाएं चाहे नहीं घुमाएं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये किया, आप देखिए कि ये हमारा जो था जिसके ऊपर पैरिटी आई थी, यानी बीच वाला उल्टा था, ये सीधा हो गया। तो इस तरीके से हम टोटल मैंने आपको 4 कम्बिनेशंस बताए कि ये सिर्फ 4 ही कम्बिनेशंस आएंगे। हो सकता है इस तरफ आए, हो सकता है इस साइड पे आए, मगर ये कि अब आपको समझने में आसानी हो जाएगी। और यही 4 तरीके हैं जिनसे ये दोनों जो हमारी एजेस हैं ये सॉल्व हो सकती हैं।